जेरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं अनादी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम टॉपर से मिलने की एक कड़ी चला रहे हैं, उसमें आज हमारे साथ एक और टॉपर मौजूद है, सृजल साहू जी। बहुत बहुत आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू मैम। इनको नायब तहसीलदार का पद मिला है और आज हमारे साथ साथ सृजल के साथ साथ उनकी माता जी भी यहाँ पर मौजूद है। नमस्ते। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं सृजल का सफ़र कैसा रहा अभी तक का, उन्होंने कैसे अपनी तैयारियाँ की, कैसे सारी बाधाओं को पार करके वो यहाँ तक पहुँचे। तो सृजल, सबसे पहले आप बताइए कि आपका ये कौन सा अटैम्प्ट था? जी मैम, ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। ओके। तो पिछले अटैम्प्ट में आपका कहाँ, मतलब प्री में हुआ, मेंस में हुआ, कहाँ तक गए थे आप? जी, पिछले अटैम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुँचे थे और 280 रैंक भी आया था, बट कोई पोस्ट अलॉट नहीं हुई थी। तो इस बार आपने कुछ तो अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया होगा, कुछ नई तरह से पढ़ाई की होगी, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए। जी, इस अटैम्प्ट में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा करंट की चीज़ों पर फोकस किया और टेस्ट सीरीज़ पे ज़्यादा मेरा फोकस था। ओके। तो मतलब कंटिन्यू टेस्ट देने की वजह से इस बार आपने अपना एग्ज़ाम निकालने में आप सफल हुए? जी, मेरे केस में तो मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट पे ही फोकस किया। सृजल, आप अपना थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जी, इसके पहले मैंने BIT दुर्ग से इंजीनियरिंग की थी कंप्यूटर साइंस पे, और फिर कैंपस प्लेसमेंट में मेरा प्लेसमेंट हुआ था। एक्सेंचर बैंगलोर में 1 साल मैंने काम भी किया। उसके बाद खुद को मैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मोड में था कि क्या काम करना चाहिए लाइफ में। फिर सिविल सर्विस की ओर रुझान बढ़ा। तो MNCs में हाई पेड जॉब के छोड़ने के बाद सिविल सर्विस में आने के लिए ये कैसे निर्णय लिया? सडन, मतलब किसी एक मूवमेंट पे ऐसा सोचा कि नहीं अब ये छोड़ देना चाहिए और इसमें आ जाना चाहिए, या बचपन से कुछ था ऐसा मन में? एक्चुअली मैंने ये जवानी है दीवानी देख ली थी। अच्छा। तो आई वांटेड टू बिकम अ ट्रैवल ब्लॉगर। ओके। आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग। उस दौरान जॉब से पैसे सेव करके मैंने इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स ट्रैवल किया। तब बट रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ चीज़ें क्षणिक है। ऐसा कुछ चीज़ जिसमें अथॉरिटी भी हो और सोसाइटी के लिए मैं डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन दे सकूं और छत्तीसगढ़ के लिए कुछ कर सकूं। तो CGPSC एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म था। जी। सिविल सर्विस में आने के बाद बहुत लोग ने जॉब छोड़ी है। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि सिविल सर्विस में आने के बाद वो फिर जॉब छोड़ देते हैं क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो अब आपको लग रहा है कि आप वेल सेटिस्फाइड होंगे अपनी सिविल सर्विस की जॉब से? जी, मैं, जैसा कि मेरा एक एम है कि सोसाइटी के लिए डायरेक्टली कुछ कर सकूं और वो एक अथॉरिटी भी हो, और प्लस ऐसा कोई जॉब जिसमें आपके एक साइन से लोगों की ज़िंदगियां बदल सके। तो जो, जैसा कि आपने कहा, MNC में पैसे तो हैं, हाँ। बट वो सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट वो इस पे है। ये जस्ट एक जॉब नहीं है, बट एक बहुत अच्छा मीडियम है समाज की सेवा करने का। मैं आंटी जी आपसे पूछना चाहूँगी, जब इन्होंने MNC की अपनी जॉब छोड़ दी और इन्होंने अचानक ट्रैवल करने का निर्णय लिया, तो फिर आपको उस समय आपके कैसे थे, इनके लिए रिएक्शन क्या था आपका? शुरू से दोनों हम लोग सर्विस में हैं असल में, तो इस तरह से हमको कुछ लगा ही नहीं, चलो कभी ना कभी कुछ तो कर ही लेंगे, ये ऐसा हमको महसूस हुआ। जी। तो ज़्यादा हम लोग कुछ सोचे नहीं इस बारे में। मतलब पेरेंट्स को पूरा भरोसा था, पूरा सपोर्ट मिला आपको अभी तक की जर्नी में? जी, पेरेंट्स का एकदम फुल ऑन सपोर्ट था। और जैसा कि हम रिश्तेदार वगैरह का अक्सर कटाक्ष के रूप में देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो मेरे पेरेंट्स हमेशा रॉक सॉलिड थे कि हाँ, देख लेगा, जो भी है इसकी लाइफ है। तो वो बैकिंग हमेशा मुझे, मम्मी से स्पेशली, जैसे कि MSD जो मूवी है, हाँ। उस पर एक डायलॉग मारती है उसकी मम्मी, इतने में से नहीं मानेगा मेरा माही। तो मेरी मॉम भी हमेशा वैसी ही रही है कि कुछ ना कुछ, यू आर मेड टू डू समथिंग बिग। तो वो हमेशा एक कॉन्फिडेंस रहता है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। हर एक इंसान की सफलता के पीछे उसके पेरेंट्स का इतना ही सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। सृजल, आप ये बताइए कि आपने मेंस और PSC के प्री के लिए कैसी स्ट्रैटेजी अपनाई, कितने घंटे पढ़ाई की आपने? जी, मेरा ये मानना है कि कितने घंटे पढ़ें ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट कितने घंटे आप फोकस्ड स्टडी करें, उसके लिए अपने हाई टाइम्स पता होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बिल्कुल भी मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, तो घर वालों से सुनने को भी मिलता था कि सुबह जल्दी उठ जा, लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बट आई न्यू कि इवनिंग में मेरा रहता है वो टाइम। तो मुझे अक्सर, मैं
6 घंटे पढ़ लेता था, जिसमें कोचिंग के 3 घंटे होते थे, उसके अलावा 3-4 घंटे और साल भर ये डेली करे तो इनफ होता है जी। मतलब डिसिप्लिन से पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी, जब डिस्ट्रैक्शन फ्री रहें जब पढ़ रहे हैं। ओके। और आपने पूछा प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स के लिए जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे उसके लिए हम ये घटना चक्र और ये सारी बुक्स जितना सॉल्व करें उतना ईजी होता है। ओके, आपने 2 साल तक सिविल सर्विस की तैयारी की, पीएससी की प्रिपरेशन की, तो 2 साल काफ़ी लंबा समय होता है। हर एक जो एस्पिरेंट होते हैं उनके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वही चीज़ें कितनी बार पढ़े, और आप तो इंटरव्यू तक पहुँचे, रैंक भी आई, तो फिर आपको डिप्रेशन हुआ या परेशान हुए, उसको कैसे हैंडल किया आपने? जी, वो सबसे टफेस्ट स्टेज होता है जब आप इंटरव्यू के बाद रैंक हासिल करने के पहले आप एकदम सारे कोचिंग्स में आपको बुलाया जाता है कि आपने मेंस क्लियर किया है, आप लोगों को गाइड दे रहे हैं, मतलब गाइडेंस दे रहे हैं। उसके बाद आपको फिर से प्रीलिम्स देना है, तो उस टाइम मेरे पास सिर्फ 20 दिन का विंडो था और उस टाइम सिर्फ मैंने टेस्ट पे फोकस किया और साल भर मैंने कोई पढ़ाई नहीं की थी, टू बी ऑनेस्ट। मैं गोवा घूम रहा था मेंस के बाद, मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था कि मेरा निकल जाएगा। तो जैसा आपने पूछा कि डिमोटिवेट होते तो क्या करना चाहिए, हमको खुद से पूछना चाहिए कि हमने ये जर्नी क्यों बिगिन की, तो वो बहुत हेल्प करता है। ओके। सृजल, आपने एकदम नई चीज़ कही कि आप अगर कॉन्फिडेंट है तो आप घूम फिर भी सकते हैं बीच में है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। जब आप बहुत पढ़ते रहते थे तो रिफ़्रेशमेंट के लिए सबके पास में कुछ होता है, कुछ ऑप्शन, क्या करते थे आप रिफ़्रेशमेंट के लिए? चाय पीते थे। चाय लोग आते जाते हैं बट चाय है जो कांस्टेंट रहा है मेरी लाइफ में। अच्छा। जी। आंटी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब पिछली बार इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो इन्होंने कैसा रिएक्ट किया, मतलब कैसे आप लोगों ने इनको संभाला या क्या समझाया इनको कि ये फिर आगे बढ़े अपनी तैयारी में? जो पढ़ाई है वो इतना जल्दी तो होती नहीं है जी। उसमें टाइम लगता है, कम से कम 1 साल समय और तो बिल्कुल होगा। और हमको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है इसके ऊपर जी, कि इस बार तो कर ही लेगा ये। ओके। और ये इनके थोड़ा बचपन के बारे में बताइए, कैसे रहे हैं, मतलब बहुत स्टूडियस रहे, हमेशा से पढ़ने वाले रहे हैं या पढ़ाई में तो शुरू से ही मेधावी रहा है ये, जी। क्योंकि हमको कभी इनके लिए बोलना नहीं पड़ा कि पढ़ो। एग्ज़ाम के समय भी आता था तो टीवी भी देखते, अपना क्रिकेट मैच आ रहा तो देख के जाएंगे, ऐसा टेंशन बिल्कुल नहीं लिया उन्होंने पढ़ाई के लिए। शुरू से ही पढ़ने लिखने में अच्छे रहे हैं, अच्छे मार्क्स आते रहे हैं और पढ़ाई में एकदम बैठ के लंबा समय देना है ऐसा तो इन लोगों ने कभी जाना नहीं, और पहले से पूरा तैयारी कर लिए रहते थे इन लोग। ये वाली बात थी इनके साथ। और परीक्षा के दिन में फ्री, हम इतने छोटे थे उस समय की बात बता रहे हैं। जी जी। सुन लो, हम बता रहे हैं मुँह से, सुन तुमको सुनना है तो कान ऐसा बंद कर देते, हमको सुनना भी नहीं है। ये वाली बात है। हमारी पढ़ाई हो गई है, फ्री है, हम फ्री माइंड से एग्जाम देना है हमको। मतलब हमेशा से सृजल आप अपनी मर्जी के मालिक रहे हैं कि मुझे अभी पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, अभी घूमना है। हाँ, और पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्टिव थे। अक्सर हम देखते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है तो डिस्क केबल कनेक्शन कटवा रहे हैं, हाँ। बट वो एक्चुअली उनको भी अपने प्रोग्राम्स देखने होते थे और साथ में हम लोग भी देख लेते थे। मतलब कोऑपरेटिव पेरेंट्स और आप भी चिल्ड आउट रहते थे, स्ट्रेस नहीं लेते थे। जी जी, बहुत अच्छी बात है। जब सिविल सर्विस की तैयारी कोई स्टार्ट करता है तो कोचिंग का कितना योगदान रहता है, उसमें आप क्या मानते हैं उस बारे में? कोचिंग का ये योगदान होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो हमको वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि क्या चीज़ें छोड़नी है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रैदर देन क्या पढ़नी है। प्लस एक रूटीन सेट होता है, डेली हम क्लास आते हैं, तो अक्सर हम इतने पेशेंट नहीं रहते हैं कि साल भर उस फोकस से पढ़ सके, तो वहाँ पे कोचिंग की भूमिका आती है। प्लस जो गाइडेंस और मोटिवेशन। जी। तो दिल्ली एकेडमी में आपका सफ़र कैसा रहा? जी, सबसे पहले तो मैं सौरभ सर का जितना ग्रेटफुलनेस दिखाऊँ वो कम ही होगा। वहाँ आने से मुझे मेरे पर्सपेक्टिव्स ब्रॉडन अप हुए। सर का जो अप्रोच होता है आंसर का, उस पर प्लस बेस्ट पार्ट ये कि सर हमको कभी रोकते नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि मैं सिर्फ यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा जो पढ़ना है पढ़ें, आप दृष्टि के वीडियोस देखें या फिर जाके स्टडी IQ पे देखें। तो कभी सर हमेशा मानते हैं कि
डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज होना चाहिए। आपको जहाँ से मिल रहा है बस आप आगे बढ़ो। तो बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। सोशल मीडिया से लोग दूर रहने की सलाह देते हैं, अक्सर एस्पिरेंट्स को नहीं रहना चाहिए, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आपने नेट और सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल किया या नहीं किया, बिल्कुल बंद कर दिया? मुझे लगता है कि आज के दौर में सोशल मीडिया भी एक जनरल अवेयरनेस का ही पार्ट है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ट्विटर से डायरेक्टली बन जाते हैं। तो वाइज यूज़ ऑफ सोशल मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ये करता था, ट्विटर पे इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जैसे भूपेश बघेल जी को फॉलो कर लिया, सारे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिशियंस, मोदी जी, जो भी उनके जो फॉरेन विजिट्स हो रहे हैं ये ट्विटर पे ही मुझे पता चल जाते थे जी। और मतलब सेलेक्टिव कंटेंट हम ले सकते हैं सोशल मीडिया से, ये नहीं कि सिर्फ मीम्स पढ़ रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और उस पर सिर्फ खुद ही एक पार्टिसिपेंट था। तो जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं, मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लेता था और फिर एग्ज़ाम के पहले देख। ये बहुत अच्छा टिप दिया आपने कि इस तरह से आप सोशल मीडिया को और अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने खुद के बेनिफिट के लिए। सृजल, आपका मीडियम कौन सा था? जी, मेरा मीडियम इंग्लिश था। तो कोई विशेष परेशानी हुई आपको इंग्लिश मीडियम की वजह से या कुछ बताएंगे? बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, स्पेशली हाँ मेंस के टाइम पे। प्रीलिम्स पे तो मैंने खुद को एडजस्ट कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया कि कंटेंट कम है हमारे पास, बट जैसे तैसे प्री निकला। उसके बाद एक्चुअली मैंने लैंग्वेज से कभी मैंने भागने की कोशिश नहीं की। मम्मी का भी बैकग्राउंड, मम्मी ने एमए किया है हिंदी में, तो वो मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। और मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि हिंदी को स्ट्रॉन्ग करें, वो बहुत काम आता है लास्ट तक, क्योंकि एक पेपर पूरा 100 मार्क्स का हिंदी में होता है और 50 नंबर का छत्तीसगढ़ी होता है। तो कब तक भागेंगे? हाँ, बहुत सही है। जो आपके पुअर सब्जेक्ट हैं वो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, भागने की ज़रूरत नहीं है जी। हाँ, बहुत अच्छी बात कही सृजल आपने। आंटी जी, आप ये बताइए, थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगी मैं कि जब अभी सृजल सेलेक्ट हो चुके हैं, हम नायब तहसीलदार बन चुके हैं, तो आप कैसा महसूस करिए, कितना परिवर्तन महसूस हो रहा है आपको? अभी से ही हमको ऐसा लगा है कि जैसा हम सेलिब्रिटी की मम्मी बन गए। बहुत गर्व होता है अपने बच्चे जब आगे बढ़ते हैं। जी जी। और हम चाहेंगे कि और आगे बढ़े और इनको देख करके बाकी लोग भी आगे आएँ, पढ़ें। यही हमारी मनोकामना, शुभकामना है। तो सृजल, आप एक इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए। आपके आगे के लिए क्या प्लान्स है, मतलब अभी और फ्यूचर में आप क्या कैसे अपने आप को और एनहांस करना चाहते हैं? जो डेजिग्नेटेड पोस्ट है उसमें संविधान के दायरे में रहकर मैं सोसाइटी के लिए जितना अधिक से अधिक कंट्रीब्यूशन दे सकूं, जो थॉट मैंने इनिशियली रखा था जिसलिए मैं जॉब छोड़ के यहाँ आया, वो फुलफ़िल कर सकूं और ये ग्लैमर और ग्लिटर में कहीं खो ना जाऊं, ये भी एक चैलेंज है। हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में कि किस तरह से आप अपने आप को वैसा ही रखते हैं जो आप पहले थे। तो आप कुछ बदलाव तो महसूस कर रहे होंगे अपने आसपास लोगों में? जी, रिश्ते आ रहे हैं। तो ये तो पॉजिटिव बदलाव है सृजल, बहुत बड़ा। जी, कल तक जो लोग कहते थे कि जॉब छोड़ के क्या कर रहा है, वो आज खुद ही बोलते हैं कि हाँ हमें पता था कि तो कुछ ना कुछ अच्छा कर लेगा। ये अच्छा, बहुत अलग चीज़ें हो जाती है सेलेक्ट होने के बाद में ज़िंदगी में। अचानक से लोग सर कहकर संबोधित करते हैं। तो कल ऐसा फील होता था कि कल तक हम भीड़ थे, आज लोग पहचानने लगे हैं। कहीं भी शादियों में जाते हैं तो वो गेस्ट टाइप से एक अलग से रेस्पेक्ट देते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सृजल। और एक अपने जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे, उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज़। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि सेल्फ़ बिलीव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। जब तक आप खुद फील नहीं करते हैं कि आपका होगा सिलेक्शन, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। एक अलग लेवल का सेल्फ़ बिलीव चाहिए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें। अगर आपको घर पे पढ़ाई नहीं होती है, नींद वगैरह आती है, तो लाइब्रेरी ज्वाइन करें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और ऑल द बेस्ट। आंटी जी, जो पेरेंट्स होते हैं वो कई बार होता है कि बहुत खुद अपने बच्चों से इरिटेट हो जाते हैं, भरोसा नहीं रख पाते, तो उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहेंगी तो बिल्कुल ज़रूर कहिए। बच्चे पर भरोसा रखना सीखिए, क्योंकि बच्चे आज नहीं तो कल बन जाएंगे। ये विश्वास बहुत ज़रूरी है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सृजल और उनकी मदर के साथ में हमने बहुत अच्छे से जाना कि कैसा उनका सफ़र रहा और कैसे उनके पेरेंट्स ने उन्हें इतना ज़्यादा सपोर्ट किया जिसके बल पे वे आज यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसी और वीडियोस आते रहेंगे, हम टॉपर से बातचीत करते रहेंगे, आपसे मिलवाते रहेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर देखिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।